देश का दुर्भाग्य है, देश की सत्ता पर ऐसे लोग काबिज हो गए हैं जो बिल्कुल संवेदनहीन हैं। बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, मोदी जी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की गवर्नमेंट हो, बेटियों को जरूर न्याय मिलना चाहिए। ब्रिजभूषण जी को यही कहना चाहता हूँ कि तूने गलत काम किया है, तेरे को सजा जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। मैं संतोष चौबे, न्यूज 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जंतर मंतर पर आ चुका हूं और यहाँ पर आए हुए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ बड़े सिटीजन नागरिक हैं, उनसे मैं बात करता हूं, उनकी क्या राय है इस पर, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट 1 महीने से ज्यादा हो गया और अभी भी कुछ इसका निष्कर्ष नहीं निकलता नजर आ रहा। तो आइए बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, उनकी क्या राय है और इस पर वो क्या चाह रहे हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? उत्तम। उत्तम साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। तो ये बताइए कि जो कुछ भी ये चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देश का दुर्भाग्य है, देश की सत्ता पर ऐसे लोग काबिज हो गए हैं जो बिल्कुल संवेदनहीन हैं। ऐसे लोग, ऐसे स्टार, हमारे देश के हीरे जो अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर, अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश का नाम जिन्होंने रोशन किया था, जो मेडल लेके आए थे, उनको आज धरने पर बैठना पड़ रहा है। सारा विश्व हमको थू-थू कर रहा है। एक शर्मनाक स्थिति है ये। इतने संवेदनहीन लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके नाम पर थूक रही है जनता। ये उसी का परिचायक है। तो इस तरह की ये व्यवस्था अब जनता जो विरोध कर रही है, जब तक सत्ता पर काबिज रहेंगे, संभवतः इस तरह के आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। पिछले 9 साल से हम लगातार ये देखते रहे हैं। इस तरह के बहुत से कानून ये सरकार लेके आई जो बार बार जनता के हितों के खिलाफ थे, और यहाँ तक कि एक कानून के खिलाफ तो इतना भारी विरोध हुआ किसान आंदोलन में, जिसको कि वापस लेना पड़ा। इन्होंने माफी मांगी, शर्मसार हुए, और उसके बाद भी इनकी चेतना नहीं जागी है। लगातार ये कुकर्म, अधर्म करते चले जा रहे हैं। और ये धरना, यहाँ का जो आंदोलन है, ये उसी का परिचायक है। यहाँ देश की बेटियों की आवाज को भी सुन नहीं पा रहे हैं, उसको नकार रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। सिर्फ ये सत्ता की भाषा समझते हैं, राजनीति की भाषा समझते हैं, चुनाव की भाषा समझते हैं। जब चुनाव में इन्हें नुकसान होता नजर आएगा, तभी केवल ये कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। कार्रवाई करेंगे नहीं, कार्रवाई करने का पाखंड करेंगे, उसका ढोंग करेंगे। ये कार्रवाई तो सत्ता परिवर्तन के बाद ही होगा, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, ये बताइए कि आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कि बेटियों को न्याय दिलाना चाहते हैं? दोनों में बहुत फर्क है। आप तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप आए हैं बेटियों के न्याय दिलाने के लिए, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो आप क्या चाहते हैं? बेटियों को न्याय दिलवाएंगे पहले, या पहले सत्ता को चेंज करेंगे? इसमें दोनों में बता रही बात। मेरी बात ठीक से सुने नहीं। मैंने कहा इतने संवेदनहीन हो गए हैं। कल तक जब बेटियां मेडल लेके आ रही थी, इनके यश लूटने के लिए इनके साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, सारे पत्रिकाओं में, सारे टीवी चैनल पर छा रहे थे। ऐसा एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि इस मेडल को दिलवाने में उनका भी योगदान है। अब जब वही बेटियां यहाँ पर धरने में बैठी हैं, एक आरोप लगा रही हैं कि उनकी अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। कम से कम उस आरोप की अपनी प्रतिक्रिया तो दे देते। ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये आम लोग नहीं है इस देश के, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हुए लोग हैं। तो मैंने सिर्फ ये कहा है, न्याय दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। पर मेरा ऐसा मानना, इतने समय के बाद, लगातार ये कहने के बाद भी जब कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि न्याय नहीं मिल सकता। केवल ढोंग करेंगे, जैसे किसान आंदोलन में इन्होंने किसान कानून वापस लिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। एक ढोंग ही था एक तरह का। वो कोई उसके आगे किसी तरह का कोई किसानों के पक्ष में, किसानों के फेवर में कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की आगे। इसी तरीके से ये केवल दिलासा देंगे, झूठे आश्वासन देंगे, पर कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। न्याय कम से कम इनको नहीं मिल सकता। मैंने फिर बात कहता हूँ, इस राज्य में न्याय नहीं मिल सकता। हमारा प्रयास, अगर सरकारें न्याय दे, सरकारें कोई नहीं हो, हमें उससे क्या मतलब है? अगर सरकार न्याय दे दे तो बनी रहे। पर हमारा अब जो है, ऐसा विश्वास हमारा होता जा रहा है कि ये न्याय नहीं दे पाएगी। न्याय तभी मिलेगा जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि आप एक गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से लगा रहे हैं। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो मैं उन्हीं से गुहार लगाऊंगा निश्चित रूप से।
अच्छा ये बताइए कि विदेशों में तो उनके विदेशों के जो बाहर कंट्रियों के राजा हैं या किंग प्रधानमंत्री हैं जो भी हैं शासनाध्यक्ष, वो तो उनके पैर छू रहे हैं, इतना वो सम्मान दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो सरकारी बड़ी निकम्मी है, इसमें क्या हाँ बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाहर तो वो देख नहीं रहा, बाहर के लोगों से अपना क्या है, लोगों को यश लूटने के लिए अपने देश में तो उनकी सच्चाई जान गए, लोग सब सच्चाई जान गए। बाहर के लोग तो क्या है, अपने हित के लिए उनकी कूटनीतिक चाल होती है, उन्हें पता होता है कि हमें इनसे क्या फायदा लेना है, केवल आर्थिक रूप से फायदा लेना है, कुछ ऐसे निर्णय इनसे करवाएंगे वो, कोई कभी कोई मेडल, कोई इनको अपने यहाँ का कोई टाइटल दे देंगे, कोई पैर छू लेगा, कोई कंधे पर हाथ रख देगा, कोई हाथ मिला देगा, उसको ये लोग ऐसे प्रचारित करते हैं कोई बड़ा भारी इन्होंने काम करके आगे। अरे देश से दुनिया के देशों से क्या लेके आए हो, हमारे देश के लिए क्या दिया तुमने, ये बता दो एक बार मुझे। इसमें देश की दुनिया थूथू हो रही है। आज देश का नाम, अभी तक हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता था, बाहर हमारे लोगों का बड़ा सम्मान होता था, मैं खुद भी विदेशों में रहा हुआ हूँ, बड़ा सम्मान होता था पहले। अब जो है देख लेते हैं, अच्छा ये वहां से मोदी वाले देश से आज दुनिया में थूथू हो रही है कि वहां पर जो है ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा है, ये धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं। आज अमेरिका में जाति विरोधी कानून बना है, मालूम है आपको, जाति विरोधी कानून है। जाति दुनिया में और कहीं नहीं होती, केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन्हीं देशों में जातियां होती है, दुनिया के किसी देश में और जाति नहीं होती है। तो उसके खिलाफ एक कानून बना है। तो क्यों बना है? क्योंकि उन्हें पता है अभी अभी अमेरिका की तरफ से मानवाधिकार के उल्लंघन के रूप में एक कार्रवाई उन्होंने अपने एक पत्रिका में निकाला उन्होंने, तो देश के खिलाफ आवाज उठ रही है, देश की बेइज्जती हो रही है बाहर। ये अच्छी घटनाओं को ऐसा प्रचारित करते हैं कि जैसे देश का नाम उठा रही है। अच्छा ये बताइए कि जो आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, तो जातिवाद तो मोदी के आने से पहले भी था, ऐसा तो नहीं कि इनके आने के बाद हो गया, पहले कुछ था ही नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल था, जातिवाद था, बिल्कुल जातिवाद रहा है इस देश में, और उस जातियों के यही इनकी रणनीतिक चाल इनकी यही रही है। चुनाव के लिए इन जातियों के संगठन बना के इन्होंने गणित की भाषा में, राजनीति की भाषा में गणित के रूप में कैलकुलेशन करके जातियों को संगठित करके ये चुनाव के नाम पर ही चुनाव जीता है ये। अच्छा ये बताइए साहब, तो जातिवाद का तो चुनाव पहले कांग्रेस भी लड़ती रही, ये अपना समाजवादी और ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब सभी लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ बीजेपी अकेला तो नहीं लड़ रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लगभग कम या ज्यादा, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा सभी राजनीतिक दल जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते रहे हैं। कांग्रेस के रूप में जहां तक हम बात करेंगे, अगर कांग्रेस का क्या था, अगर उसके पास 100 रोटी थी, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, कांग्रेस की बात अगर 100 रोटी होती थी तो 80 रोटी तो निश्चित रूप से वो समाज के जो अपर क्लास, जिनको अपर सवर्ण वर्ग कहते हैं, उसको दे दिया करती। परंतु 20 रोटी जो है, जो 85% बाकी बची हुई, उनमें थोड़ा थोड़ा बांट रही थी। कम से कम उसी से 85% लोग उसी में खुश थे, पर समय के उसी से तरक्की करते हुए धीरे धीरे वो लोग यहाँ तक पहुंचे। अब इन्होंने क्या किया है, लगभग 80 रोटी तो दे दी है अपने पूंजीपति मित्रों को, बची 20 रोटी, उस 20 रोटी भी समाज के जो सवर्ण तबका है उसको दिखा रहे हैं कि देखो हम तुम्हें दे देंगे, और इनकी हमने सारी रोटी छीन ली। वो तबका केवल इसलिए खुश है कि देखो हमने जो 85% थे उनकी सारी रोटी छीन ली, उनका भूखा मारना है, चली उसके भी 60 रोटी चली गई, नुकसान उसको भी बहुत हो गया, पर जो कि उनको ये दिख रहा है मेरी एक आंख छोड़ दी पर दूसरे की दोनों आंखें फोड़ दी इन्होंने, इससे खुश है वो। अच्छा ये बताइए कि ठीक है आप जो कह रहे हैं, आपकी अपनी राय है, आपका हक बनता है, लेकिन ये है कि जो पब्लिक कह रही है, पब्लिक तो कह रही है कि हमको सबको बहुत कुछ मिल रहा है, हम बड़े खुश हैं, इस पर क्या आपका कहना है? क्या मिलता है? मैं पब्लिक नहीं हूँ, नहीं आप मुझे पब्लिक नहीं मानते, मैं आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ कि इसने देश को बर्बाद कर दिया, इन्होंने लूट लिया। अंग्रेजों ने भी देश को इतना नहीं लूटा था जिस तरह इन्होंने लूटा है। ये जो विदेशों में जो नाम कमा रहे हैं, आप लगाइए, इन्होंने विदेशों को, जो छोटे कंट्री जो कह रहे हैं ना, जिन्होंने पैर छीन लिए, उनको इन्होंने फंड एड के रूप में, मदद के रूप में कितना पैसा भेजा इन्होंने। जब से सत्ता में आए हैं ये लेके कुछ नहीं आ रहे विदेश से, केवल दे रहे, केवल लोगों को बांट रहे पैसा, हमारे देश के लोगों को कंगाल करके विदेशी के लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आज चीन के साथ में नाम करते थे, ये चीन के साथ में विरोध करते थे, चीन से हमें कुछ नहीं चाहिए, इसे व्यापार बंद कर दो। चीन से व्यापार 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया है हमारा, ट्रेड डेफिसिट इसको कहते हैं, एक्सपोर्ट कम हुआ है,
इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब 3 गुना 10 गुना इन्होंने व्यापार बढ़ा दिया चीन के साथ में, और इम्पोर्ट लगातार करते जा रहे हैं दुनिया के सारे देशों को, सिर्फ हमारे देश को लूट के अपने उद्योगपति मित्रों को और विदेश के लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक देश को कंगाल कर दिया इन्होंने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप कुछ कहेंगे? मैं यार कहीं क्यों, मैं तो आपका क्या राय है प्रोटेस्ट के बारे में, आप बेटियों के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इनको बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, मोदी जी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की गवर्नमेंट हो, बेटियों को जरूर न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये और अपराध बढ़ते जाते हैं, इसी तरह तो अपराध बढ़ते हैं और अपराध थोड़ी बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि बेटियों के साथ और अखाड़े की बेटियां क्यों नहीं आ रही, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हम जानते नहीं है क्यों नहीं आ रहे हैं। सर आप बताएं। क्योंकि टूर्नामेंट उनके रेगुलर चलते हैं, प्रैक्टिस जरूरी है, 1 महीने की प्रैक्टिस भी छूट जाती है तो बंदे बहुत पीछे आ जाते हैं। आगे ओलंपिक भी आने वाला है, उसके लिए भी तैयारी करनी है, 24 में ओलंपिक आ जाएगा, फिर वो पीछे आ जाएंगे, इसके लिए मेडल कैसे आएगा, इसलिए आगे नहीं आ पा रहे। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से देख लो, अब वैसे देख लो, हर जगह से उनको सपोर्ट मिल रहा है। और ये प्रोटेस्ट मैं बता दूं लंबा चलेगा, लेकिन यहाँ पे न्याय जरूर मिलेगा। और क्या है, ये सरकार नाम बेरोजगार की बात ही नहीं होती। बीजेपी सरकार आने से पहले हरियाणा में 14% बेरोजगारी दर थी, और आज के दिन देख लो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। हमारी परीक्षा हुई थी एडीओ की, उसमें 700 वैकेंसी थी और वैकेंसी क्लियर हुई थी 30 टोटल। क्या पूरे देश में 700 बच्चे भी नहीं ऐसे का जो उसमें जॉब को ले सके? उनका पेपर का लेवल देखना, खुद कोर्ट ने भी ऐसे कहा है कि इतना घटिया पेपर बनाने की क्या जरूरत है। सरकार से जवाब मांगा उन्होंने, तो उसके ऊपर बयान आया खट्टर साहब की 2-3 महीने में नौकरी निकाल देंगे दोबारा से पोस्ट। अब 6 महीने हो गए, पोस्ट फिर भी नहीं आ रही। बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, भूखमरी में नंबर 1 बना दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं, पैंट फटी पड़ी है, मोदी कोई फायदा नहीं है देश में, बस धर्म की राजनीति हो रही है। रोजगार, भविष्य, विकास, कॉलेज, स्कूल, कोई बात नहीं हो रही है। सब मुद्दे भटका दिए। इलेक्शन के चुनावी मुद्दे सिर्फ धर्म, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान की बातें हो रही हैं। और ये न्याय की बात मैं बता दूं आपको, ये लंबा चलेगा किसान आंदोलन। न्याय की बात बता दूं तो लंबा चलेगा किसान आंदोलन की तरह, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। मीडिया जो अपना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो भी मोदी का बखान कर रही है, प्रोटेस्ट को दिखाई नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया तक की बातें दिखा रहे हैं, भारत में क्या चल रहा है वो दिखाना चाहिए पहले तो। आप ये बताइए कि हम लोग मीडिया से हैं, लेकिन हम लोग तो पूरा दिखा रहे हैं, चाहे छोटी मीडिया चाहे बड़ी, लेकिन पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं, तो नहीं है। आप लोग दिखा रहे हो, जो यूट्यूबर हैं, छोटी मीडिया यूट्यूब पे काम करते हैं, वो सब दिखा रहे हैं मोस्टली 90% तक मैं बोल लूंगा, जहां तक मैं देखता हूँ, रेगुलर डेली अपडेट रहता हूँ। और लेकिन जो बड़ा मीडिया है, बड़े चैनल है जिनका नाम है, वहाँ पे ऐसी कोई बातें नहीं होती। प्रोटेस्ट की सिर्फ एक छोटी सी हेडलाइन आती है नीचे कि जंतर मंतर प्रदर्शन चला हुआ, बस इतना सा। उसके आगे मोदी की बातें आती है कि मोदी ने ये कर दिया। विश्वगुरु की क्या परिभाषा होती है? विश्वगुरु होता है कोई डेवलपमेंट में कंट्री आगे जाए, कोई शिक्षा में आगे जाए। धर्म की बातें करते हैं, धर्म में आगे जाने से विश्वगुरु कौन सा देश बनता है? तो सर ये बताइए कि आप मोदी जी को क्या संदेश, एक संदेश बताएं, क्या देना चाह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट के बारे में? प्रोटेस्ट के बारे में हमारी मांगे बिल्कुल पूरी हो, बेटियों बहनों को न्याय मिले और ब्रिजभूषण को सजा मिलनी चाहिए, और इसकी अच्छे से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो एजेंसियां सरकार के अंडर में, उनसे जांच न करवा के किसी अदर वे से इनकी जांच होनी चाहिए, किसी और स्टेट की गवर्नमेंट से करा लो, जो मतलब ये सोचे कि बीजेपी से अलग हो, जो बीजेपी के अंडर में काम न करे, क्योंकि एजेंसियां बाजी इनके हाथ चल चुकी है। कोई भी इलेक्शन का टाइम है, ईडीओ कोई भी बंदा जीता वो दिखाया जा रहा है, उसी को छापे मार दिए जाते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि ब्रिजभूषण जी को आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना? ब्रिजभूषण जी को यही कहना चाहता हूँ कि तूने गलत काम किया है, तेरे को सजा जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, हमारे देश के युवा वर्ग हैं, इन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, इनका राइट बनता है, मीडिया के सामने हर कोई अपनी बात को रख सकता है। तो दोस्तों अब आज का ये जो एपिसोड है मैं यही खत्म कर रहा हूँ। अगर हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।